बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना शहर के ईंट-पजों के चौराहे पर। आज पुराना शहर में डॉक्टर आईएस तोमर की चुनाव यात्रा है और अलग अलग जगह पर चुनाव यात्रा में जाएंगे। हम पूरा कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरा प्रोग्राम हम कंपाइल करके दिखाएंगे। चुनाव चिन्ह जीप है। डॉक्टर आईएस तोमर साहब आ चुके हैं। पूरी जानकारी मैं लूँगा। जफर बेग साहब हैं जो पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं जानकारी लूँगा कि कहाँ पर उनका जो है ये यात्रा रहेगी। जफर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि पूरी यात्रा कहाँ पहले ये काका टोला वार्ड है। काका टोला वार्ड के बाद हम जाएंगे चक महमूद, उसके बाद रोली टोला के बाद नई बस्ती, उसके बाद चक महमूद नगर और एजाज नगर गौटिया के बाद फिर हाईवे पे डॉक्टर साहब को फ्री कर देंगे। यात्रा की शुरुआत यहाँ वार्ड 39 से हो रही है डॉक्टर आईएस तोमर साहब की। और यहाँ पर सनी मिर्ज़ा साहब जो है साइकिल के निशान पर यानी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। पूरा जो भी चुनाव यात्रा रहेगी डॉक्टर आईएस तोमर साहब की पूरी हम कवर करके दिखाएंगे। इस वक्त हम हजियापुर काका टोला यानी कोट हजियापुर ये जगह है यानी वार्ड 39 में आता है। यहीं पर ही डॉक्टर आईएस तोमर साहब आए हुए हैं उनके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। और आप देख सकते हैं उनका जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर आईएस तोमर साहब का चुनाव चिन्ह का जीप है। डॉक्टर तोमर साहब बरेली में विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज फिर हमारे पास मौका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के मेयर लगातार भेदभाव के साथ विकास की बात कर रहे हैं। सारा विकास रामपुर गार्डन, मॉडल टाउन और राजेंद्र नगर में हो रहा है। पुराने शहर की सड़क को देख लें, चाहे सैलानी से लेकर जगतपुर सड़क देख लें, कहीं कोई विकास की बात नहीं हो रही है। आपके पास मौका है एक बहुत ही योग्य और बहुत ही काबिल शख्सियत को मेयर बनाने का। डॉक्टर तोमर साहब बहुत ही ईमानदार और लायक शख्सियत हैं। आप सभी लोग जानते हैं भ्रष्टाचार से दूर दूर तक कोई मसला नहीं, लोगों के काम करना और ईमानदारी से काम करना। काम में कमी हो सकती है लेकिन सब जानते हैं कि उनकी ईमानदारी में कोई कभी शक नहीं कर सकता। तो एक ऐसी शख्सियत आपके सामने मौजूद है। डॉक्टर तोमर साहब पिछले 10 दिन से मुसलसल जगह जगह जा रहे हैं और थक भी रहे हैं। अब ये लास्ट प्रोग्राम 5-6 वार्डों में और भी है। पहले बताओ चुनाव चिन्ह क्या है? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और जहाँ मैं पुराने शहर में गया हूँ मुझे वो सड़कें मिली जो 6 साल 4 साल पहले मैंने और देखिए भाई वोट का परसेंटेज का रहेगा तो वही भुगतोगे फिर क्योंकि 5 साल आगे में 5 साल ही। वार्ड 39 में डॉक्टर आईएस तोमर अभी होकर गए हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं लोगों से जानना चाहता हूँ। यहाँ के इलाके की किस तरह की प्रॉब्लम है वो जानना चाहता हूँ। किस तरह की समस्या है यहाँ पर बताइए। सड़कों की और काएगी। चलिए, सड़क की समस्या है। अरे पूरे गड्ढे भरे हुए, पूरा पानी भरा हुआ। यहाँ देखभाल किसने करी है? कोई आते नहीं है देखभाल करने के लिए। ना तो कभी कोई सभासद यहाँ से होकर निकलता है, ना कोई मेयर होकर निकल लिया है। हमारी तब काम कराएंगे तभी हम सोचेंगे। हमारी तब अब तो जो आईएस तोमर आ रहे हैं वो काम कराएंगे। उम्मीद है आईएस तोमर काम कराएंगे। उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया सारे लोगों से क्या उम्मीद है? क्या बहुत ज्यादा उम्मीद है तोमर काम कराएंगे। चलिए, किस तरह की समस्याएं आती हैं यहाँ पर? पानी की समस्या है, जल भराव रहता है, बहुत गंदगी रहती है जी। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी आता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री भी रहे और यहाँ पे आज भी विधायक हैं। यहाँ कैंट में कोई काम नहीं होता है। सिर्फ तोमर साहब ने 10 साल पहले काम कराया, उससे पहले कोई काम नहीं कराया। सिर्फ तोमर साहब ने काम कराया। वार्ड 39 काका टोला कोट हजियापुर ये इलाका है। यहाँ पर हजियापुर में पानी की बड़ी समस्या होती है। हम लगातार डॉक्टर आईएस तोमर के जो चुनाव यात्रा पुराने शहर में है वहाँ हम चल रहे हैं। वार्ड 62 चक महमूद इस वक्त डॉक्टर आईएस तोमर साहब पहुँच चुके हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद फिरदौस खां और अंजुम भाई सकलैनी को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है और डॉक्टर आईएस तोमर उनके कार्यालय का उद्घाटन करने यहाँ पहुँचे हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। और भी अलग अलग जगह जाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर आईएस तोमर के लिए जो है नारे लगाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। आपके बीच डॉक्टर तोमर साहब आ चुके हैं इस उम्मीद के साथ जिस तरह पिछले 10 सालों में उन्होंने बरेली के अंदर विकास की गंगा बहाई और तमाम। इस वक्त हम मौजूद हैं
रोहली टोला में वार्ड 53 है। यहाँ पर ही जो है जो चुनाव अभी जो कार्यालय है यहाँ के जो आरिफ और राजा जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय पर पहुँचे हैं डॉक्टर IAS तोमर साहब। देखिए उनके लिए किस तरह से नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। स्वागत हो रहा है यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं वो ये मंजर है यहाँ रोहली टोले का वार्ड 53 का। आरिफ और राजा यहाँ से समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हैं और डॉक्टर IAS तोमर साहब यहाँ आए हुए हैं जो मेयर प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह जीप है और वो यहाँ पर अपनी चुनाव यात्रा में है। साथ ही साथ जो आरिफ और राजा का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन करने पहुँचे हुए हैं और जो उनके आरिफ और राजा के जो वोटर्स हैं उन्होंने सीधे सीधे डॉक्टर IAS तोमर साहब का जो है वो स्वागत करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी तादाद में लोग हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। डॉक्टर IAS तोमर साहब को लेकर के यहाँ उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत हो रहा है। देख सकते हैं ज़फ़र बेग साहब हैं, साथ ही डॉक्टर अनीस बेग हैं, सभी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है और डॉक्टर IAS तोमर के हिमायत में यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर वो तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर कितनी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं डॉक्टर IAS तोमर साहब से मिलने के लिए। डॉक्टर IAS तोमर को क्या ये समर्थन मिलेगा ये 11 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो है ये सारा वोट जो है डॉक्टर IAS तोमर का है। आप देख सकते हैं सामने IAS तोमर पूर्व महापौर का जो बैनर है उसमें आप देख सकते हैं कि जीप का उनका चुनाव चिन्ह है। डॉक्टर के वोट भी सारे डॉक्टर तोमर को मिल रहे हैं इस बार। एक तरफा डॉक्टर वाला ना हो, कोई भी आए आपसे कहे आप वोट एक तरफा जीप में डालिएगा, ठीक है। और आपने देखा भी है, को भी देखा है पिछले डॉक्टर तोमर को आपको जिन्होंने बरेली का बाकी में विकास किया है। बरेली को अच्छा बरेली बनाने में बहुत बड़ा काम हुआ है कि आपका शाहबाद का पुल आज लोगों की लाइफ लाइन बन गया है। पहले लोग सोचते थे इधर से उधर जाने में कितनी तकलीफ होती थी, उसकी नहीं डॉक्टर तोमर है आज और अच्छा बरेली बनाना है आपको। चाहिए आपको, तो सिर्फ डॉक्टर तोमर के अलावा कोई नाम दूसरा नहीं है। वोट का बंटवारा मत कीजिए, एक वोट जाके जीप में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे जो सपोर्टर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, वो मेरी गुजारिश है उन लोगों को कि वो घर घर जाएं और बताएं साइकिल जीप, साइकिल जीप। दोस्तों, मैंने 10 साल नगर निगम में आपकी सेवा की बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, और मैं पूरे शहर में मैं पूरे गाँव में तो मेरा केवल एक अनुरोध है, आपका चुनाव मेरा चुनाव जीत है। हम अपने माताओं को, बहनों को, बहू को सबको समझाएं और वोटिंग की परसेंटेज, यदि वोटिंग की परसेंटेज हमारी कम रही हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों डॉक्टर IAS तोमर की चुनाव यात्रा इस वक्त वार्ड 71 में पहुंच चुकी है। यहाँ पर साइकिल से जो उम्मीदवार हैं वो अर्शी हैं, पत्नी हसन दानिश साबरी, और यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर IAS तोमर का स्वागत किया गया वाकई देखने लायक है। जिस तरह की भीड़ नज़र आती है उससे साफ जाहिर होता है कि उनको किस तरह से दिल से चाहते हैं लोग। हम सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाते हैं किस तरह का यहाँ का मंजर है। मेरी जोरदार आपसे गुजारिश है कि एक बार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए डॉक्टर IAS तोमर साहब का। डॉक्टर IAS तोमर आपके बीच में है। आपको पता है डॉक्टर IAS तोमर का नाम ऐसा नाम है किसी बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं है। बूढ़े से लेके बच्चा, पूरी बरेली, पूरा उत्तर प्रदेश उनका नाम जानता है। उत्तर प्रदेश के जाने माने बड़े डॉक्टर में उनकी गिनती होती है। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां वो शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। उनको हमें बताना होगा कि बड़ी मशीन जो है उसमें हमें
जीप पर बटन दबाना है, इधर साइकिल पर बटन दबाना है, तभी हम सफल होंगे। दूसरी बात, जब तक हमारी वोट की परसेंटेज 70-80 से ऊपर नहीं जाएगी तब तक भी सफल नहीं होंगे। 2017 के चुनाव में हम 50% या 52% पर रह गए थे। यदि यही 10% और बढ़ गई होती तो 10,000 कोई माने नहीं रखता। ये कैसा मेयर चाहिए आपको? वैसे हमें तोमर ही चाहिए भाई। क्यों, तोमर साहब में क्या खास है? पहले हम देख चुके हैं, बहुत बेहतरीन आदमी है जी, अच्छे आदमी है, बेहतरीन आदमी है। अच्छा, पहले क्या कुछ काम वाम कराया था क्या? हाँ, काम कराया, बहुत काम कराया तोमर साहब ने। दूसरे मेयरों ने नहीं कराया काम? नहीं, दूसरा हमारा समझ में नहीं आया भाई दूसरा। अब उन्होंने काम किया है, ये शामकगंज वाला पुल उन्हीं की देन है। अच्छा, और भी बहुत से काम किए हैं। मेयर ईमानदार चाहिए, भ्रष्टाचार न हो, वो ख्याल, इस बात का ख्याल रखे, शहर की उन्नति करे और शहर में विकास करे। तो कोई ऐसा नजर? जल भराव ना हो, नाले नालियाँ बनवाए, पानी की व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था करे, ऐसा मेयर चाहिए। कोई ऐसा नज़र में है या कोई ऐसा मेयर रहा जिसने इस तरह की कुछ समस्याओं का हल किया है? हाँ, डॉक्टर तोमर, क्या किस तरह की समस्याएं हैं? उन्होंने ये समस्याओं का पहले भी समाधान किया था, अब भी कर रहे हैं। इस शहर को महानगर बनाने वाली हुई। अच्छा, तो मेयर की पावर क्या होती है ये डॉक्टर IAS तोमर ने बताई थी। आपको क्या लगता है कैसा मेयर होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि डॉक्टर साहब का मैंने भी पहले भी कार्यकाल देखा है, तो डॉक्टर साहब ने जो बेसिक चीज़ों पे वर्क किया है वो आज तक नहीं हुआ। जैसे भाई साहब ने कहा, सड़कें हैं और शहर की जो नाक है, जो शहर की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, 100 फुटा रोड या शामतगंज का पुल है, वो डॉक्टर साहब की देन है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमारे शहर को जो है जाम से भी मुक्ति मिली। और दूसरी चीज़, सड़कें, पानी, उसका लाजवाब इंतजामात पहले भी हुए हैं, इस बार इनके बनने के बाद भी होगा। बहुत उम्मीद यही करते हैं वाकई। बिल्कुल, थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं गोटिया आज़ाद नगर, वहाँ पर समाजवादी पार्टी से मुशर्रफ अंसारी साहब पार्षद प्रत्याशी हैं और यहीं पर ही डॉक्टर IAS तोमर साहब आए हुए हैं। मुशर्रफ अंसारी जो है यहाँ के पार्षद रहे हैं पहले भी और अब फिर जो है चुनावी मैदान में है। उन्हीं के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर IAS तोमर पहुँचे हुए हैं। मुशर्रफ अंसारी जो यहाँ के पार्षद प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके कार्यालय का उद्घाटन डॉक्टर अनीस बेग के साथ में जो है IAS तोमर साहब हैं और उनका फूलमालाओं के साथ इस तरह से स्वागत हो रहा है गोटिया एजाज नगर में, वार्ड 79। इधर से मेरी सबसे गुजारिश है, बच्चे बेटा खड़े हो, अपनी माँ से कहना, अपनी बहनों से कहना, अपने वालिद से कहना, आप लोग अपने बीवी बहनों माओ से कहना कि डॉक्टर IAS तोमर साहब का निशान क्या है? जीप पर मोहर लगाना और कामयाब बनाना है। यकीनी तौर पे जब आप इन्हें मेयर बनाएंगे और इंशाल्लाह तीसरी बार ये 13 तारीख को मेयर बनने जा रहे हैं। यहाँ पर एजाज नगर, गोटिया और जगतपुर के वोट, मुझे लग रहा है बड़ा वोट इंशाल्लाह एक तरफा ही जाता है, एक तरफा ही जाना चाहिए। वोट का बंटवारा, बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, वोट का बंटवारा मत करना। ये छोटे छोटे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, छोटी छोटी पार्टी खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनका कोई वजूद रहा नहीं है। तो मेरा निवेदन और गुजारिश है सभी अपने वार्ड वासियों से कि सभी लोग डॉक्टर IAS तोमर साहब के चुनाव चिन्ह जीप के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं और एक वोट मेरे साइकिल के निशान पर मोहर लगा के कामयाब बनाएं। मैंने 10 साल कार्य किया है इस पद पे, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये बैठे और 2017 से 12 वाले में सारे इनकी एक भी कोई गली बची नहीं थी जो पक्की न करी। तो मेरा ये कहना बस कि 11 तारीख को ये देखें कि हर वोटर जो वोट डालने काबिल है वो वोट डालने जरूर। धन्यवाद। हमने जो पूरी चुनाव यात्रा जो शुरू की थी अभी की यहाँ की पुराने शहर की, जो इटपजो के चौराहे से शुरू हुई थी और गोटिया एजाज नगर में इसका समापन हुआ। यहाँ मिराज अंसारी यहाँ पर निवर्तमान पार्षद, उनकी भाभी जरीना भी जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। बहरहाल हमने कोशिश की है, लोगों से जानने की कोशिश की है कि कैसा मेयर चाहिए, कौन बेहतर मेयर साबित होगा। उन सब चीज़ों को देख करके हमने पूरा कवरेज किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।